Are you all ready for the question number 14 second part? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था बेटा? हमने ये प्रूव किया था बाय कॉन्करेंसी ए बी साइड को सी के इक्वल प्रूव कर दिया था और पी क्यू साइड को आर एन के इक्वल कर दिया था। दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट लेके मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। नाउ देखो बेटा, AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to AD upon PM। ये हमको क्या था? गिवन था। ये हमको क्या था बेटा? गिवन था। बट इसको अगर हमने प्रूव किया है तो इसको यूज भी करेंगे। इसको अगर हमने प्रूव किया है तो वी विल डेफिनेटली यूज इट। ठीक है, तभी तो हमने प्रूव किया है, नहीं तो हमने ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए प्रूव कर दिया। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो ए बी को रिप्लेस करके कैन आई राइट सी? यस, बिकॉज बोथ आर इक्वल। पी क्यू को रिप्लेस करके मैं आर एन लिख सकती हूँ क्योंकि यस बोथ आर इक्वल। समझ गए? तो मैंने क्या किया, ए बी को रिप्लेस करके लिखा सी, पी क्यू को रिप्लेस करके लिखा आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। यहाँ मैं लिख दूंगी बाय यूजिंग 1 and 2। क्लियर है? जब ये पार्ट सोल्व हो गया, मुझे मेरा स्टेप में इसको लिख क्यों रही हूं? क्योंकि नाउ पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे ये दोनों साइड्स इक्वल करनी है, ये दोनों साइड्स इक्वल करनी है। अब मेरा क्या रीजन है ये सारे स्टेप्स लिखने का? मेरा ये रीजन है कि मैं दिस ए सी ई को और पी आर एन को सिमिलर प्रूफ कर दूं सो दैट ये एंगल 1 और ये एंगल 3, 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाए, क्योंकि ट्रायंगल्स जो होंगी, इधर का हाफ वाली ट्रायंगल और इधर का हाफ वाली ट्रायंगल जो है वो क्या होंगी? सिमिलर हो जाएंगी। अब मुझे सिमिलर करने के लिए 3 साइड का सेम रेशियो चाहिए। ध्यान से देखो, C के अपॉन मुझे आर एन मिल गई जी, करेक्ट है। उसके बाद AC के अपॉन पी आर मिल गई, लो जी। बट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मुझे लाइन चाहिए थी पूरी AE, क्योंकि ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो AE है बेटा, और यहाँ पे मुझे पूरी लाइन चाहिए थी PM। बट क्या करें, अब हमारे पास क्या आ रहा है? AD और PM। आपको नहीं लगता कि ये जो AE है वो 2 टाइम्स ऑफ AD है? ये AE है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि AD और DE दोनों इक्वल है। AD और DE दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल टू AE हो जाएगा, राइट? और PN इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ PM हो जाएगा, राइट? अब मैं यहां पे लिख देती हूं CE अपॉन RN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू 2AD अपॉन 2PM। ये 2 मैंने अपनी तरफ से यूज किया। वाई सो? क्योंकि मुझे यहाँ पे AE को लेके आना था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। इसके बाद हमने क्या किया, ये रीजन जो मैंने पहले लिखा था, आई विल राइट इट नाउ। C upon RN is equals to AC upon PR is
equals to A upon PN because A is equals to 2AD and PN is equals to 2PM. ठीक है, क्लियर है बेटा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रीजन हटा देते हैं, वो मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था, अब मैंने दोबारा से जहां पे इसको यूज किया वहां पे राइट इट डाउन कर दिया. ठीक है, नाउ ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRN by SSS similarity criteria. ठीक है, एंगल 1 is equals to एंगल 3 by CP ST, not CP CT, बिकॉज हमारे पास सिमिलैरिटी है तो इट्स CP ST. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां एक कंस्ट्रक्शन और कर देती तो मेरा ये एंगल और ये एंगल 4 प्रूफ हो जाता. वैसे ही सारे स्टेप्स लिख के पहले कॉन्करेंसी प्रूफ करती, फिर इस साइड को इस साइड के इक्वल करती, फिर इस एंगल को इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करती और ट्रायंगल के एंगल्स क्या आ जाते इक्वल. ठीक है जी, नाउ देखो बेटा सम खत्म करेंगे. ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया. हम कर सकते हैं सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. एंगल 2 4 के इक्वल हो जाएगा. कैसे? अगर मैं ABE को PQN के सिमिलर प्रूव कर दूं. दोबारा से मुझे सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, दोबारा से मुझे सेम स्टेप फॉलो ना करने पड़े. सो आई हैव रिटन ओवर हियर सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. क्लियर है? अब हम इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4. एडिंग 3 and 4, जब हमने इसको ऐड किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ठीक है बेटा, एंगल 1 2 जो है वो एक्चुअल में एंगल क्या है जी हमारे पास. हमें प्रूफ क्या करना था, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, याद है कुछ, ये हमको प्रूफ करना था. तो 1 और 2 से हमारा कौन सा एंगल इक्वल हो गया, BAC इज इक्वल टू एंगल QPR. ठीक है, ये तो हमारा एक क्राइटेरिया हो गया. दूसरा हमारे पास ऑलरेडी गिवन था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR. AB अपॉन PQ AC अपॉन PR ये रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन था. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, हमारी जो ट्रायंगल है ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQR के बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको 2 वीडियोस में डिवाइड कर दिया, बट अगर धीरे धीरे समझने की ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, कुछ नहीं करना है. सिमिलैरिटी के लिए बेसिकली मुझे ये एंगल और ये एंगल सेम प्रूफ करने थे और इक्वल प्रूफ करने थे. AB और PQ AC अपॉन PR का रेशियो मुझे पहले से ही गिवन था. सिर्फ इस एंगल को इक्वल करने के लिए हमने इतने सारे स्टेप्स लिखे. बट धीरे धीरे वी विल डू द स्टेप्स सो दैट कि आंसर जो है, ये क्वेश्चन जो है, जो लेंदी ना लगे, हमें इजी लगे. इसीलिए हम इसको धीरे धीरे समझेंगे. ओके, बाय बेटा, टेक